नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। एक तरफ आशंका जताई जा रही है कि रूस के खिलाफ नेटो जंगी मैदान में उतर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में एक इस्लामिक नेटो की तैयारी की जा रही है। अरब सहित दुनिया भर के मुस्लिम देश नेटो जैसा ही एक संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम होगा यूनिफाइड मिलिट्री कमांड, और यह संगठन बनाया जाएगा इजरायल के खिलाफ। 9 सितंबर को दोहा में इजरायल ने 12 जगहों पर भीषण एयर स्ट्राइक की है, जिसमें हमास लीडरशिप को टारगेट किया गया। इस हमले में हमास नेताओं सहित 6 लोगों की मौत हुई और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद अरब और इस्लामिक मुल्कों में जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है। कतर ने इसके बाद इस्लामिक देशों का एक आपात सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में हमास नेताओं पर हमले की आलोचना की गई और यह चर्चा हुई कि अरब देशों की नेटो जैसी एक संयुक्त सेना बनाई जाए, जो भविष्य में इजरायल के हमलों का वैसे ही जवाब दे जैसे नेटो का आर्टिकल 5 कहता है। यानी एक देश पर हमला तो पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर इसका जवाब देंगे। इस मीटिंग में कुछ बड़े प्रस्ताव भी पास हुए हैं, जिसमें अरब इस्लामी साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर जोर दिया गया। अरब इस्लामी साझा सुरक्षा तंत्र के अलावा इजरायल के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इजरायल की आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका से अपील की बात कही गई। गाजा में जो इजरायल हमले कर रहा है, इसको युद्ध अपराध बताया गया, लेकिन इसके बावजूद इजरायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 72 से 96 घंटों में इजरायल ने जो हमले किए हैं वो बहुत बड़ा उसका जो मंसूबे हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं। गाजा का उदाहरण ले लीजिए। गाजा में इजरायल ने पिछले कुछ दिनों में भयंकर बमबारी तो की है, लेकिन कल रात में तो 4 घंटे लगातार गाजा पर इजरायल ने बमबारी की है। 4 घंटे लगातार इजरायल ने। और इधर इस्लामिक मुल्क कह रहे हैं कि गाजा पर जो कुछ वो कर रहा है उसको अपराध माना जाए, और गाजा पर ही नहीं बल्कि अरब में अब एक नेटो जैसा संगठन हो, जो किसी भी अरब देश पर इजरायल का हमला हो तो फिर पूरे अरब देश मिलकर उसका मुकाबला करें। अब आप देख लीजिए, गाजा से शुरू हुआ था, यानी वहां पर उसके बाद वो लेबनान गया इजरायल, उसके बाद सीरिया गया, यमन गया, ईरान गया, अब कतर। तो अरब के कितने देशों को निशाना बनाया है इजरायल ने। ट्यूनीशिया पर भी उसने जिस तरह से अटैक किया। और इन सब के बीच अमेरिका का रोल बहुत दिलचस्प हो गया है। अमेरिका का रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे समझाता हूं आपको। पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। पहले वो इजरायल पहुंचे थे कतर पर हमले के बाद, और अब इस वक्त वो कतर में है। और अमेरिका कतर का सुरक्षा गारंटर है। 6-7 मुल्क है अरब में जिसमें कतर भी है, जिसको अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी दे रखी है। अरब में कई देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, जिसमें से एक कतर भी है। और वहां पर अमेरिका जब वो सुरक्षा गारंटर है, तो फिर अमेरिका तो इजरायल का भी सबसे बड़ा सहयोगी है, सबसे बड़ा मददगार है। फिर कतर में इजरायल ने क्या अमेरिका को बता के अटैक किया या बिना बताए अटैक किया? मार्को रूबियो अगर गए हैं तो वो क्या दोनों के बीच कोई समझौता करवाने गए हैं, या मार्को रूबियो का रोल कुछ और है? अब इसी पर बात करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से यहां पर अरब मुल्क अब एक साथ नेटो जैसा संगठन बनाने की मांग कर रहे हैं, उसका स्वरूप कैसा होगा, कैसे यहां पर कौन सा देश क्या भूमिका निभाएगा, इस पर भी हमारे पास एक रिपोर्ट है।